नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बैंक निफ्टी और क्यों आखिर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, मार्केट क्यों डाउनफॉल ही चल रहा है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कि टाटा कंज्यूमर, टाटा स्टील, जो हमारे भारत देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, रतन टाटा जी, उन्होंने टाटा सन्स का स्टेक 0.6% सेल किया। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं 0.6% क्या होता है। ओवरऑल 9300 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है। ठीक है ना। ये मैं टीसीएस की बात कर रहा हूँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो वीडियो में कोई भी डिले ना करते हुए, ठीक है। तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। सबसे पहले जो इन द टॉप 15 लेवल की कंपनियां हैं, मैं आपको निफ्टी के बारे में बात करता हूँ। आप निफ्टी में देखोगे मार्केट क्लोज हुआ है 21,817 में, 238 पॉइंट नीचे मार्केट था। ओके। तो यहाँ पे देखोगे फर्स्टली मार्केट विल बी ओपन इन 21,972। उसके बाद मार्केट एक सस्टेन करता है सपोर्ट को 21,874। उसके बाद आप देखोगे 21,800 मार्केट रुका हुआ है। ठीक है। तो ये जो लोअर लो बॉटम बना के मार्केट डाउन साइड की तरफ आ रहा है, ये देखो डाउन साइड ये। उसके बाद लोअर लो हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो बनाते बनाते मार्केट कहाँ जा रहा है, डाउन साइड में। अब मैं लिख के दे रहा हूँ कि कल पैसा बनेगा पुट में, कल पैसा बनेगा पुट में। ठीक है। बता रहा हूँ, एनालिसिस है। आई एम नॉट रिकमेंडेड इन एनी बाय और सेल। मैं किसी भी चीज़ को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट सर्टिफाइड इन एनी NSE or BSE, ओके, और सेबी। सो आई विल ओनली प्रोवाइड द नॉलेज। मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, उसको आप सीखो, समझिए और उसमें प्रॉफिट बनाइए। ठीक है दोस्तों। तो कल पैसा बनेगा पुट में, तो उसके लिए आपको एग्जिट भी करना है। एक ऑप्शन होता है डीमेट में, जब हम किसी शेयर को बाय करते हैं तो उसका सेल करने का भी ऑप्शन होता है। नहीं, उसमें लाख आप प्रॉफिट कर लो, जब सेल ही नहीं कर रहे हो तो पैसा कहाँ से बनेगा। ओके। ठीक है। तो निफ्टी में 21,800 का है, तो कल का जो टारगेट रहेगा निफ्टी का वो बता देता हूँ। कल का टारगेट रहेगा, पहला टारगेट 21,400 का, 21,700 का। दूसरा टारगेट रहेगा 21,640 का। ये निफ्टी की बात करता हूँ। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। कल बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा भूचाल आएगा, बिल्कुल कैंडल वैंडल ये मत सोचना कि गिर जाएंगी। बस आपको पैसा बनाना है, पैसे आपको एग्जिट करना है। एग्जिट करके पैसा जो प्रॉफिट बनेगा उसको बाहर कर लेना है। दोस्तों, जो मैं बताता हूँ वही मैं भी कार्य करता हूँ। आप देखोगे, ये मैंने एंजल वन में ट्रेड किया बैंक निफ्टी की 46,400 की पुट है। ठीक है। मैंने इसको बाय किया है। ओके। इन द लेवल आई वांट टू बाय द 200, अप्रॉक्स 200, बट मैंने कहा कि चलो जाने दो, इच्छा नहीं थी बाय करने की। फिर मैंने एक एंजॉय करने के लिए एक बाय कर लिया इसको। हैव टू बाय द 262। ओके राइट। सो यहाँ पे 100 से 150 पॉइंट मिल जाती है इजिली। यहाँ पे अपना ओवरऑल आप देखोगे 23,472 का प्रॉफिट बन रहा है। तो ये मैं दरअसल ये नहीं कह दिखा रहा हूँ कि ये शो ऑफ कर रहा हूँ, ये शो ऑफ नहीं है। ये एक नॉलेज है, आप चीज़ों को वही समझो, देखो, और आप भी प्रॉफिट वैसे ही बनाओ। मैं चाहता हूँ, इट्स नॉट सो, अब ये कोई प्रदर्शित नहीं कर रहा हूँ चीज़ों को। मेरा दिखाने का पर्पज ये है कि मैं जो पढ़ाता हूँ वही चीज़ें मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो बहरहाल ये अपना प्रॉफिट बना। फिर निफ्टी की ऐसी ही ट्रेड हुई थी एक, उसमें लगभग 3,000 अप्रॉक्स 4,000 का प्रॉफिट था। ओवरऑल अपना 23,472 का है। बहरहाल ठीक है। तो आपको मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का जो सिनेरियो बना था आप देखोगे, तो मार्केट विल बी ओपन ऑन 19 मार्च। ओके, दैट इज टुडे। तो आप यहाँ पे देखोगे जो मार्केट ओपन हुआ पहला 46,500 पे, उसके बाद मार्केट सीधा एक यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी बनाने की कोशिश किया। दोस्तों, यहाँ पे जितना डब्ल्यू पैटर्न बना उतने में हमने यहाँ पे हेज करके प्रॉफिट बनाया। समझ रहे हो आप ना। कल की वीडियो जाके देख लेना, कल की। मुझे इसमें 1,000 सब्सक्राइब चाहिए, और उसके बाद इसमें कम से कम 4,000 का व्यू आपको करना है। ठीक है। बिकॉज यू हैव टू शेयर द मैक्सिमम पीपल, द पीपल आर गेन द नॉलेज, पीपल आर बिकम द सक्सेसफुल पर्सनालिटी इन द दिस अर्थ। मैं कभी भी किसी देश विदेश, किसी जाति, समुदाय, धर्म के बारे में बात नहीं करता हूँ। मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं होता कि मैं चीज़ों को आपको लाभान्वित करूँ।
मेरा कोई भी ऐसा टारगेट अथवा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य बस इतना है कि मैं आपको एनालिसिस प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। जिस प्रकार से चीज़ें चलती हैं भारत देश में, अभी 9300 करोड़ की सेलिंग हुई है टीसीएस में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिस लेवल का कार्य हो रहा है वो आप समझो। और और भी इंफॉर्मेशन चीज़ें लगती हैं कि आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किसी विषय में चाहते हो कि वीडियो बने, तो आप मैसेज करो। उस हमारी टीम बैठी है, टीम उसको देखेगी और प्रॉपर आपको जो भी सवाल लगता है उसका पूर्णतः जवाब मिलेगा। तो बैंक निफ्टी का जो डब्लू पैटर्न बना, अब डब्लू पैटर्न क्या होता है वो मैं बताता हूँ। जब कभी किसी कैंडल में जब किसी कभी कैंडल में, ये मैं आपको ब्रश के माध्यम से समझाता हूँ, जब डबल बॉटम टच करता है, डबल बॉटम अर्थात नीचे की ओर ये डबल बॉटम टच किया, 46,380 को टच किया, तब जाकर मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है दोस्तों। तब मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी मार्केट टच विल बी इन 46,500, दैट इज मेजर रेजिस्टेंट ऑफ राइट नाउ मार्केट इन 46,500। यहाँ पे आप देखोगे 46,500 की बहुत बड़ा एक रजिस्टेंट था, बट मार्केट नॉट विल बी इन ब्रेक इन, दैट इज डाउन साइड फॉल, ओके। द पीपल आर नोटिस दैट इट्स मे बी जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉटम और जो हैंगिंग पर्टिकुलर बन रहा था, आप देखोगे यहाँ पे सीधा 46,033, मार्केट आल्सो विल बी क्लोज डाउन साइड में 9,330, 3:30 होते होते 3:04 में एक लेवल ली गई थी यहाँ पे। सोचो मार्केट आपका ऊपर जा रहा था, लेकिन उसका जो प्राइस बढ़ रहा था उसका सोचो आप, पैसा लोग पुट में बना रहे हैं, समझ रहे हो आप। तो कहने का अर्थ है ये है कि कल का जो बनेगा उसमें भी पैसा बनेगा आपका पुट साइड में ही, बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो कल का अपना टारगेट रहेगा, अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ 79 डिग्री, एक मैथमेटिकल साइंस है, गणितीय विवेचना है। अगर 46,300 को ब्रेक करता है, इस रेजिस्टेंस को 46,000, एक्चुअल इट्स called up, that is very big support for if you are control this level। 46,254 को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट आपका बनेगा 46,000 का, यानी यहाँ इजिली आप 100 से 200 पॉइंट ले सकते हो। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रेड कहाँ करना है अथवा ट्रेड कहाँ नहीं करना है, आपका नुकसान ना हो। तो यहाँ पे देखोगे पहला टारगेट आपका बनेगा 46,000 में, एंड सेकंड टारगेट विल बी ओपन इन 45,793, दैट इज मेजर टारगेट विल बी इन 20 मार्च। ये कल की एक्सपायरी का हाल बताता हूँ दोस्तों। अब चूंकि जो ग्लोबल संकेत हैं, जो हमारे शेयर्स हैं, टाटा मोटर का, टाटा कंज्यूमर का, रिलायंस इंडस्ट्री का, जिस प्रकार से इनमें घटोतरी हो रही है, घट रहे हैं, तो इसमें देखते हुए सारे शेयर्स इस समय रेड रहेंगे। तो जैसा कि मैं इससे पिछले दिनों में आपको कुछ बोनस के रूप में शेयर बताता था, तो आज नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आपको इस समय लेमन ट्री एक कंपनी है, उस पे आप जाके देख सकते हो, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, लेमन ट्री कंपनी में। तो आप नोटिस करोगे, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यू हैव टू फर्स्टली ऑब्जर्व द शेयर एंड मेक द प्रॉफिट। तो डब्ल्यू पैटर्न में आपने देखा कि जो डबल बॉटम को टच किया, तो जब मार्केट में किसी भी शेयर की तेजी होती है तो वहां पे बॉटम अथवा डाउन साइड फॉल में चीजें डिफरेंस रहती है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो कैंडल बन रही तो उसको मैं कहाँ से देखूं। थोड़ा सा मैं इसको डिलीट करता हूं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाओ। दोस्तों जैसा कि मैंने कल भी बताया था, यहाँ पे 46,000, ठीक है, 752, 46,752, इसको दो बार यहाँ पे क्या बना, एम पैटर्न। एम पैटर्न जब बनता है दैट इज विल बी ओपन, पूरा का पूरा ओपन सिनेरियो है कि जब एम पैटर्न बनता है उस सिचुएशन में मार्केट सदैव की सदैव उस शेयर में मंदी आती है, अर्थात मार्केट में भाव गिरता है। यहाँ पे आपने नोटिस किया मार्केट में भाव गिरा। अगर मैं यहाँ पे एक पोजीशन आपको बना के दिखा दूं, शॉर्ट पोजीशन, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनेगा तो 1:1 का भी रिस्क रिवार्ड आप लेके अगर चलोगे
तो सोचो दोस्तों, आपको यहाँ कम से कम यू हैव टू मेक दैट इन वन लॉट हैव द 3000 रुपीज। आई हैव टू इन्वेस्ट दैट इन 100 लॉट, यू हैव टू मेक दैट 3 लाख रुपीज ओनली वन डे। ओके, सो हमारी जो प्रीमियम लेवल की ग्रुप है, कुछ लोग, मैं सिर्फ नॉलेज की बेसिस में दे देता हूँ, ग्रुप में बता देता हूँ कि इस लेवल का चलेगा, तो 46,400 का पहले ही 195 चल रहा था, 200 के करीब बता दिया था कि 220, 250, 300, 320 टारगेट जाएगा, पहले ही बता दिया गया था। तो उसमें जो हमारे मित्रगण हैं, शेयर बाजार में रुचि रखते हैं, उनको प्रॉपर गाइड किया जाता है। तो जो आप भी अगर रुचि रखते हो किसी पर्टिकुलर विषय में कि वीडियो बनाया जाए, आपको पूर्णतः उस विषय में गाइड किया जाए, सलाह दिया जाए कि कैसे आप चीज़ों को अपने अनुसार निर्माण करिए, क्योंकि दोस्तों आप अपने भविष्य के स्वयं ही निर्माण करता है, ना कोई आपका मित्र करेगा, ना कोई आपका फैमिली मेंबर करेंगे। सो यू कैन थिंक दैट बेस्ट पॉजिटिव एंड यू कैन मेक द व्हाट एवर यू कैन वांट दैट बिकम द योर लाइफ। ओके, तो आज हुई की बात निफ्टी और बैंक निफ्टी की। ठीक है, शेयर है एक लेमन ट्री को आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है, 2025 का रहेगा टारगेट इसका। ठीक है, अब टीसीएस के बारे में जो कि मैंने मेजर डाला है टीसीएस का, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा टीसीएस का दिखा देता हूँ। देखो, टीसीएस का यहाँ पे आपको लाइव दिखा रहा हूँ, 4.37%। सोचो, कोई शेयर 4,100, 4,200 में रहता है, उसको अचानक से जब सेलिंग होती है ओवरऑल 9300 करोड़। अब टाटा सन्स ने इसमें शेयर को बेचा 181, दैट इज विल बी डाउन इन 4.3%। ओके, तो ये भी यहाँ पे चूंकि इनका एक आईपीओ आने वाला है, तो अगर आप देखोगे 1 ईयर में इनका 26% का रेशियो है, इट्स नॉट इनफ। पीएसयू जैसे पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग कंपनियां होती है पीएसयू, उनमें तो आप 100% 126% लोगों ने मुनाफा बनाया। बहरहाल मेरा यहाँ पे दिखाने का पर्पज ये है, यू कैन ऑब्जर्व द मैक्सिमम थिंग। आप चीजों पर पहले खुद विश्लेषण करिए, खुद कार्य करिए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ पाओ। ठीक है दोस्तों, चलो थोड़ा सा आपको मैं एचडीएफसी बैंक के बारे में दिखा देता हूँ। हाँ, अगर इस रेजिस्टेंट को ब्रेक करता है दोस्तों, मैं थोड़ा सा यहाँ बताना था, तो पिछले वक्तव्य में जो बात मेरी भूल गई थी, 46,500 को अगर ब्रेक करता है तो पहला रेजिस्टेंट बनेगा 46,600 का इन द कॉल साइड, और दूसरा टारगेट बनेगा 46,800 का इन द कॉल साइड, दैट विल आल्सो द 47,000 टच द मार्केट विल बी टुमारो। ओके, एचडीएफसी बैंक के बारे में बता देता हूँ। एचडीएफसी बैंक आज मार्केट को गिरने नहीं दिया, जैसा कि कल मैंने बताया था, यू कैन मेक द 1449, इसको मैंने एक सपोर्ट बनाया था, कल ही समझाया, तो 1444 को ब्रेक नहीं करेगा दोस्तों, ये ब्रेक नहीं किया। चाहो तो आप कल का वीडियो उठा के देख लो दोस्तों, जो मैं प्रॉफिट शेयर किया हूँ, बिल्कुल भी मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा बस ये है कि मैं जो नॉलेज आपको बताता हूँ उस पर मैं खुद कार्य करता हूँ, और आप भी कार्य करें, आपका भी प्रॉफिट बने। ओनली ऑन आई हैव टू बिकम शेयर दिस नॉलेज। ओके, मैं चीजों को ज्ञान के रूप में आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, अब टाटा मोटर को दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। यहाँ पे देखो आप, टाटा मोटर लिमिटेड को आप देखोगे दोस्तों, ये मैंने देखो यहाँ पे पूरा का पूरा बना रखा था इन द, जैसे सोचो, जो कल कल आप वीडियो देख लो, कल बहुत बेहतरीन समझाया गया था चीजें आपको। तो यहाँ पे देखोगे 1000 एक्चुअली 958, यहाँ पे ये टाटा का, ये टाटा मोटर की बात कर रहे हैं, इसका ईवी सेक्टर में 80% का जो है मार्केट है, मतलब इसका इनकी कंज्यूमिंग है। सो यू हैव टू नोटिस दैट कि इन्होंने देखा कि पहला इसका जो लक्ष्य था, मैंने बताया था 996 यानी 1000, सेकंड टारगेट था, ये अचीव करेगा दोस्तों। ये मैंने जो बना रखा है आप याद करोगे, इसको आप याद करोगे, इसीलिए मैं टच भी करवा देता हूँ। ठीक है, तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, टाटा मोटर के बारे में, एचडीएफसी बैंक के बारे में बताया मैं। ठीक है, यहाँ से वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी व्यक्ति को वैल्यूएबल लगती है, नॉलेजफुल लगती है, आप बिल्कुल शेयर करिए। यू कैन सब्सक्राइब द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। ओके, यू कैन शेयर द वीडियो। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।